तो क्या है दीपावली? इस दीपावली को किस प्रकार से हम मनाएं? इस दीपावली में किस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी, माँ श्री लक्ष्मी जी एवं श्री कुबेर जी का किस प्रकार से पूजन करें? तो मैं आयुष कृष्ण नयन, तो आइए हम और आप कुछ क्षण इस दीपावली पर चर्चा करें। ये दीपावली क्या है? दीपावली दीपोत्सव है, दीपों का एक अलग सा उत्सव है। परंतु आज ये दीपावली हमारे समाज में बहुत विकृत हो गई है, बहुत बदल गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस दीपावली को आप विकृत करके नहीं, बल्कि जो एक सच्ची दीपावली है उस प्रकार से इसको मनाएं। इस दीपावली में इस दीपावली के दिन आप अपने घर को सुंदर दीपों की माला से सजाएं, अपने घर में दीपक जलाएं। क्योंकि आज प्रायः देखा जाता है कि हम अपने घरों को लाइट से तो बहुत ज़्यादा सजाते हैं, इतना डेकोरेशन करते हैं लाइट से, परंतु हमारे घर में दीप नहीं जलते। परंतु इस दीपावली में आप जो इसका नाम है दीपावली, उस प्रकार से इस उत्सव को मनाएं और अपने घर में दीपों के द्वारा भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी एवं श्री कुबेर जी का स्वागत करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमारे घर में आएँ, अपने शुभ चरण हमारे घर में रखें और हमारे घर में ही विराजमान हो जाए। पूजा के समय भी जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई भी पूजन कराते हैं तो पूजा के पश्चात सब देवताओं को विदा कर दिया जाता है। सब देवताओं से कहा जाता है कि आप अपने 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 स्थान को जाइए और फिर कभी हम ऐसा ही कार्यक्रम कराएं, कुछ ऐसा भगवत संबंधित कथा पूजन इत्यादि कराएं तो आप फिर पधारें। परंतु इस चर्चा में भी आप देखेंगे कि श्री लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी से कहा जाता है कि आप अपने स्थान को न जाएं, बल्कि आप हमारे स्थान पर, हमारे घर में वास करें। ऐसी उनसे प्रार्थना की जाती है। परंतु लोग इस दीपावली के उत्सव में माँ लक्ष्मी जी की, श्री गणेश जी की तो बहुत पूजन करते हैं, परंतु श्री कुबेर जी का पूजन नहीं करते। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस दीपावली में श्री कुबेर जी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि कुबेर जी माँ लक्ष्मी जी के धनाध्यक्ष हैं, धन को संभालने वाले। तो माँ लक्ष्मी की तो आप पर कृपा होगी, परंतु आपको धन की प्राप्ति हो, वैभव की प्राप्ति हो, संपदा की प्राप्ति हो, तो उसके लिए श्री कुबेर जी को भी प्रसन्न करना अति आवश्यक है। और शिव पुराण में तो श्री कुबेर जी की बड़ी महिमा है, बड़ी कथा है कि श्री कुबेर जी किस प्रकार से पूर्व जन्म में गुणनिधि नाम के व्यक्ति थे, जो अपने नित्य कर्म भी नहीं करते थे, दुराचार में प्रवृत्त थे, परंतु शिवजी की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि अगले जन्म में एक राजा के यहाँ राजपुत्र बने। तो जब गुणनिधि के रूप में उनकी मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने अंतकाल में जब कई दिनों तक पिता ने निकाल दिया, वन में जाकर के भूखे रहने लगे, प्यासे रहने लगे, तो उन्हें लगा कि वहाँ एक शिवजी का मंदिर था, शिवरात्रि का दिन था, सब भगवत भक्त कीर्तन कर रहे थे। तो श्री कुबेर जी ने सोचा कि जब ये भक्त लोग सो जाएं तो उसके पश्चात क्यों ना हम इन फलों को चुरा करके ले जाएं और उससे अपनी क्षुधा को मिटाएं। तो उनके साथ कीर्तन करते रहे, भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते रहे, और जब रात्रि हो गई, सब लोग विश्राम करने लग गए, तो उस समय श्री कुबेर जी कहते हैं, जब गुणनिधि के रूप में उस समय थे, तो जब शिवजी के पास पहुँचे चुराने के लिए उन फलों को, उन व्यंजनों को, तो कहते हैं दीपक बुझने लगा। तो श्री कुबेर जी ने, जो गुणनिधि नाम से प्रसिद्ध थे उस समय, उन्होंने अपने वस्त्र को फाड़ करके और फिर उसकी एक दिया बनाया और उससे भगवान शंकर के मंदिर में प्रकाश किया। मात्र इतनी सी कृपा के कारण उन्होंने भगवान शंकर के मंदिर में उजाला किया, प्रकाश किया, तो इस कर्म से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं जब वो चोरी करके वहाँ से जाने लगे तो किसी भक्त के पैर पर उनका पैर पड़ गया। जब लोग उठे तो देखा कि ये चोरी करके जा रहे हैं, तो लोगों ने उन्हें पीटना शुरू किया। कई दिन के भूखे थे, उनकी उस समय तो मृत्यु हो गई, परंतु अगले जन्म में उसी कर्म के प्रभाव से कि भगवान शंकर के मंदिर में एक दिया जलाया था, केवल इस प्रकार, इस कर्म से अगले जन्म में एक राजा के यहाँ राजपुत्र हुए। परंतु जैसे कहते अंते यामति सागति, अंत में किया गया कर्म अगले जन्म को बहुत प्रभावित करता है। तो अगले जन्म में जब कुबेर जी राजपुत्र बने तो उनके मन में एक संकल्प हुआ कि मैं कहीं भी, किसी भी मंदिर में कभी भी अंधकार नहीं होने दूंगा, क्योंकि जिस मंदिर का काम ही है लोगों के जीवन में, लोगों के अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जागृत कर देना, तो उस मंदिर में कभी अंधकार नहीं रहना चाहिए।
तो ये सोच करके श्री कुबेर जी ने उस समय ऐसा अपने राज्य में नियम बना दिया कि हर मंदिर में दिया जले और हर मंदिर में प्रकाश हो। तो उनके इस कर्म के द्वारा अगले जन्म में वो कुबेर बने। वैश्रवण उनका नाम था, तो वैश्रवण नाम के कुबेर हुए। भगवान शंकर ने उन्हें अपना मित्र बना लिया। तो कुबेर जी का पूजन अवश्य करें, क्योंकि श्री कुबेर जी भगवान शंकर के मित्र हैं। और दीपों का महत्व तो आप जान ही गए होंगे कि श्री कुबेर जी ने मात्र दीपक जला करके कुबेर पद को प्राप्त किया। तो आप लोगों से निवेदन है कि न केवल अपने घर में दिया जलाएं, बल्कि मंदिर में जा कर के, भगवान के मंदिर में जा कर के, और बिल्व पत्र का जो वृक्ष होता है उसके नीचे जा कर के वहाँ दिया जलाएं। पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे जा कर के दिया जलाएं। तो उससे निश्चय ही आपके जीवन में माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी और कुबेर जी की अनन्य कृपा आप पर होगी। और साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद प्राप्ति के लिए इस दिन माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, आवाहन करें, चिंतन करें और उनका पूजन हो सके तो किसी ब्राह्मण को अपने घर बुला करके और श्री सूक्त के द्वारा माँ लक्ष्मी का पूजन करवाएं। और श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के तो अनेक साधनाएं हैं, अनेक प्रकार हैं। तो श्री गणेश जी को प्रसन्न करें, श्री गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और श्री गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, आप हमारे घर में रिद्धि और सिद्धि के साथ, अपने परिवार के साथ बुद्धि हमें प्रदान करें। श्री गणेश जी विवेक का प्रतीक हैं, ज्ञान का प्रतीक हैं। तो न केवल माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हो, अपितु श्री गणेश जी की भी हम पर कृपा हो। तो ऐसा आप श्री लक्ष्मी जी से, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें और माँ लक्ष्मी की आप ऐसा प्रयास करें कि लक्ष्मी जी का अकेले पूजन ना करें, लक्ष्मी जी के साथ नारायण का भी स्मरण करें और ये प्रार्थना करें कि हे माँ, आप केवल अकेले हमारे घर ना आइए, आप आएँ तो भगवान नारायण को भी हमारे घर पर लेकर आएँ, जिससे हमारे अंतःकरण में भगवत भक्ति बढ़े, जिससे भगवत प्रेम बढ़े। तो ये दीपोत्सव प्रकाश का उत्सव है, ये दीपोत्सव आनंद का उत्सव है। इस दिन न केवल भौतिक जगत में प्रकाश करें, बल्कि अपने आध्यात्मिक जगत की ओर भी प्रकाश के द्वारा विकास करें। अपने अंतःकरण में भी ज्ञान और भक्ति रूपी दीपक को जलाएं, जो दिया, जैसे श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि यथै धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि आप ज्ञान जो है वो व्यक्ति के अंतःकरण में उसी प्रकार उसके दोषों को मिटा देता है, जैसे किसी भवन में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाए और अगर वहाँ अग्नि प्रज्वलित कर दी जाए तो जैसे वह अग्नि उस गृह के, उस कक्ष के समस्त दोषों को मिटा देती है और उसे पवित्र कर देती है, वैसे ही ये ज्ञान की अग्नि भी हमारे अंतःकरण में जो अनंत विकार हैं उनको मिटा करके और फिर हमारे हृदय पटल पर भक्ति को स्थापित कर देता है, इस शरीर को, इस मन को पवित्र कर देता है। तो आप लोग अपने अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जलाएं और सच्चे अर्थ में न केवल भौतिक जगत में बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी इस दीपावली को मनाएं, ऐसी हमारी आपसे निवेदन है। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों पर माँ लक्ष्मी जी की, श्री गणेश की और श्री कुबेर जी के साथ साथ भगवान नारायण की अनंत कृपा आप लोगों पर हो। आपके घर में भगवान नारायण माँ लक्ष्मी के साथ निवास करें, श्री गणेश जी का निवास हो और श्री कुबेर जी का निवास हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो इसी भाव के साथ आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे।